तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शूपजायते। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मोह के बारे में बताया है। मोह कैसे खतरनाक साबित हो सकता है इसके बारे में वासुदेव ने बताया है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से सारी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर लगाव जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो कैसे ये हमारी हर चीज में बाधा बनने लगता है। आइए जानते हैं इस श्लोक के माध्यम से एक छोटी सी कहानी। एक कौवे को देखकर यमदूत रोज मुस्कुराता था। कौवे को लगा मौत नजदीक आ गई है। उसका मित्र गरुड़ उसे हजारों योजन दूर ले गया, लेकिन वहां खुला यमदूत की मुस्कुराहट का रहस्य। एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे, तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहां से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहां कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, प्रारब्धम लेखितम येन जन्म मृत्यु विवाहकम तस्य संकल्प मात्रेण नूनम तद्वर्तते सदा। अर्थ, जिसने प्रारब्ध में जन्म, मृत्यु और विवाह को लिखा है, उसके संकल्प मात्र से यह सब सदैव उसी प्रकार होता है। इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुंचेगा कैसा। यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहां तक इतने कम समय में ले आए। कहानी की सीख जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का ध्यान करने से विषयों के संग की इच्छा उत्पन्न होती है, विषयों के संग से काम की उत्पत्ति होती है और काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से मनुष्य को सम्मोहन हो जाता है। सम्मोहन होने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है या फिर बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश हो जाने से मनुष्य का विनाश हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारी मेहनत को सराहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी रोचक
और प्रेरणादायक कहानियां समय समय पर मिलती रहें। आपकी एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।